Good morning, ma'am. Today's our topic is expert system. Okay? Okay, ma'am. Yes, ma'am. आज हम एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, निकाल लीजिए आप अपना एक्सपर्ट सिस्टम सेकंड चैप्टर। टुडे वी विल स्टार्ट सेकंड चैप्टर of artificial intelligence, that is the expert system, right? Yes, ma'am. Okay. सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज एन एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम होता क्या है, राइट? सबने निकाल लिया? यस, Yes, ma'am. ओके। An expert system is a computer program that is designed to hold the accumulated knowledge of one or more domain experts. Expert system is a branch of AI that makes extensive use of specialized knowledge to solve problems at the level of a human expert. या फिर हम बोल सकते हैं an expert system is a person who has expertise in a certain area. That is, the expert system has knowledge or special skills that are not known or available to most people. An expert can solve problems that most people cannot solve or can solve them much more efficiently. Knowledge in an expert system may be either expertise or knowledge that is generally available from books, magazines, and knowledgeable persons. The terms expert system, knowledge based system, or knowledge based expert system are often used. देखिए, बेसिकली बताऊं तो क्या एक्सपर्ट सिस्टम एक इंटरेक्टिव और बहुत ही रिलायबल, ठीक है, कंप्यूटर पर बेस्ड डिसीजन मेकिंग प्रणाली होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम लॉजिक पर फैक्ट्स पर लॉजिक पर बेस करके या फिर कुछ भी एज्यूम करके किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, जिससे कि हमें कोई भी डिसीजन लेने में आसानी होती है। या फिर हम बात करें ह्यूमन इंटेलिजेंसी, एक्सपर्टाइज का यूज करके ही हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम कंप्यूटर की एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि एक विशेष प्रकार के डोमेन में क्रिटिकल से क्रिटिकल प्रॉब्लम को भी सोल्व करता है। एक्सपर्ट सिस्टम से हम उन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं जिनके लिए जो ह्यूमन बीइंग है उसको किसी मेन उसमें एक्सपर्ट होने की जरूरत होती है। एक्सपर्ट सिस्टम डोमेन जो होता है आपका, वो नॉलेज को एक्सप्रेस करता है और कहीं पर भी आप क्या कहते हैं, किसी भी अपने विशेष उसमें पर्टिकुलर आपको एक्सपर्ट बनाता है। तो डोमेन नॉलेज से हमारा क्या मतलब है कि किसी पर्टिकुलर फील्ड की आपको कंप्लीट नॉलेज होना। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक्सपर्ट सिस्टम को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या फिर डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग का एंसेस्टर भी कहते हैं। अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूं एक्सपर्ट सिस्टम के, तो माइसिन अपने आप में एक एक्सपर्ट सिस्टम है। माइसिन एक्सपर्ट सिस्टम के द्वारा आप शरीर के जीवाणुओं की पहचान कर सकते हो, जिससे कि बहुत ज्यादा मात्रा में इन्फेक्शन होने की आशंका होती है। और ये क्या करता है, ये हमें मतलब मरीज के शरीर के वजन के अनुसार दवाइयों मेडिसिन इतनी
सिस्टम है हमारा डेंड्रल। डेंड्रल का यूज हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को समझने और अनुमान लगाने तथा केमिकल एनालिसिस के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट एक्सपर्ट सिस्टम है पेक्सटेस। एक्सपर्ट सिस्टम का यूज लंग्स के कैंसर को पहचानने के लिए और उसकी कितनी मतलब फास्ट वो हो रहा है उसको मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर मैं बात करूं आपकी, अब नेक्स्ट आती है, आई थिंक एक्सपर्ट सिस्टम क्लियर हो गया होगा क्या होता है। Yes, ma'am. ठीक है, अब आपको डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम्स। ह्यूमन एक्सपर्ट्स इन एनी फील्ड आर frequently in great demand and are therefore usually in short supply. One solution of this problem is the expert system. First definition is an expert system is an AI computer program specially designed to represent human expertise in a particular domain. यही मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर डोमेन में अपने आप को इतना कैपेबल बनाना कि आपको उसकी कंप्लीट नॉलेज ही एक्सपर्ट सिस्टम कहलाता है। Many definition of expert system have been given. Some other definitions of expert system are, कुछ अलग अलग definitions हैं expert systems की, वो क्या है। एक definition है कि expert system is a set of programs that manipulate encoded knowledge to solve problems in a specialized domain that normally requires human expertise. Next, expert system is a program that emulates the interaction a user might have with a human experts to solve a problem. आपको जो डेफिनेशन अच्छे से लगे, दो तीन जो डेफिनेशन अच्छी लगे वो आप याद कर लीजिएगा। एक डेफिनेशन है इसकी, एन एक्सपर्ट सिस्टम ऑफ ए नॉलेज बेस्ड सिस्टम include a sizable knowledge base consisting of facts about the domain and heuristic for applying these facts. अब बात आती है कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स की, एक कंपोनेंट्स है एनालिसिस बेस, सेकंड कंपोनेंट्स इंटरफेरेंस इंजन एंड थर्ड कंपोनेंट्स है यूजर इंटरफेस। सबसे पहला कंपोनेंट आता है नॉलेज बेस्ड सिस्टम, राइट। नॉलेज बेस्ड system is the first component. Knowledge base is the heart of an expert system. The component of an expert system that contains the system knowledge is called its knowledge base. Knowledge base of an expert system contains both declarative and procedural knowledge. A knowledge base is not a static collection of information but a dynamic resource that may itself have the capacity to learn as part of an AI expert system. Therefore, the knowledge base contains specialized knowledge on a given domain that makes the human a true expert on the domain. Expert system use this knowledge to answer the queries or to give a consultation to the user. The capabilities of expert systems are dependent on the amount of knowledge it contains. We require a lot of knowledge to build an effective knowledge base. This knowledge is acquired from various sources by applying knowledge equations or representation techniques. देखिए कहने का क्या मतलब है कि नॉलेजेबल, ठीक है, क्या कि इतने सारे हमारे पास तथ्य होना, इतने सारे तथ्य होना, ठीक है, कि डोमेन, जो भी डोमेन प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड सभी जितनी भी नॉलेज हमें मिल सकती है उसको कलेक्ट करना है। ठीक है, देखा जाए तो यह नॉलेज के एक बहुत बड़े कंटेनर की तरह, अगर हम इसमें कहें कि पूरा भंडार है, ठीक है, जिसमें अलग अलग फील्ड की बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी जानकारियों का कलेक्शन होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एक्सपर्ट सिस्टम की जो सक्सेस होती है वो किस पर डिपेंड करती है, नॉलेज बेस पर डिपेंड करती है।
आई थिंक क्लियर हो गया होगा क्या है नॉलेज बेस। Yes, ma'am. ओके, ये यस मैम सिर्फ एक ही बच्चा बोलता है क्या, और किसी को समझ नहीं आ रहा है? आ रहा है मैम। तो आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते हो बेटा? हम्म, चलिए, two of these methods include rule-based system. Rule-based methods are the most common methods of knowledge representation used in business rule-based expert system are expert system in which the knowledge is represented by rule or production rule. प्रोडक्शन और सिंपली रूल कंसिस्ट ऑफ इन इफ पार्ट एंड देन पार्ट कि इफ कंडीशन, अगर आपको याद हो कि इफ कंडीशन देन ये एक्शन लेना है। रूल वन कहता है इफ बैटरी इज डेड देन कार विल नॉट स्टार्ट। रूल टू कहता है इफ बैटरी वोल्टेज इज बिलो 10 वोल्ट देन बैटरी इज डेड। तो क्या मतलब, जब हम कोई भी काम फैक्ट्स और रूल्स पे करते हैं, मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट नॉलेज का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसमें अपने आप में बहुत ही सीमित रह करके हम नए 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 यूज करते हैं और यूजर्स की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कुछ फैक्ट्स को चूज करते हैं और फिर उनको अप्लाई करने के लिए हम कुछ रूल को फॉलो करते हैं। राइट, नेक्स्ट आता है हमारे पास तीन कंपोनेंट मैंने बताए। ये तो क्या हुआ हमारा नॉलेज बेस्ड कंपोनेंट सिस्टम, जिसके अंदर हमने ये पढ़े रूल बेस्ड सिस्टम और फ्रेम बेस्ड सिस्टम। फ्रेम बेस्ड मेथड्स वो होते हैं जिसमें एम्प्लॉयड फॉर बिल्डिंग वेरी पावरफुल एक्सपर्ट सिस्टम, की कुछ बचता ही नहीं है, एकदम पावरफुल एक्सपर्ट सिस्टम तैयार करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फेरेंस इंजन। इन्फेरेंस इंजन क्या होते हैं? द इन्फेरेंस इंजन component of an expert system controls how and when the information in the knowledge base is applied. The inference engine decide which search techniques are used to determine how the rules in the knowledge base are to be applied to the problem. Hence, an inference engine runs an expert system, determine which rules are to be invoked, assessing the appropriate rules in the knowledge base, executing the rules, and determining when an acceptable solution has been found. The role of the inference engine is to work with the available information contained in the knowledge base to drive new information about the problem. इन्फेरेंस इंजन देखिए, क्या इन्फेरेंस इंजन को एक्सपर्ट सिस्टम का माइंड कहा जाता है। इन्फेरेंस इंजन में किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कुछ नियम होते हैं जो क्या करते हैं, यूजर की प्रॉब्लम्स का समाधान करने के लिए फैक्ट्स और रूल्स को चूज करते हैं और जो भी जानकारी अवेलेबल होती है उस पर लॉजिक प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ यह हमें समस्याओं को कम करने और उनका समाधान खोजने तथा कंक्लूजन निकालने में भी हेल्प करते हैं। दैट इज द इन्फेरेंस इंजन। हो गया होगा क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. नेक्स्ट ये इन्फेरेंस इंजन, टू टाइप्स ऑफ इन्फेरेंस इंजन वी आर यूज्ड, फॉरवर्ड चैनिंग और बैकवर्ड चैनिंग। We will discuss next chapter in forward chaining and backward chaining. नेक्स्ट कंपोनेंट आता है हमारे पास यूजर इंटरफेस। User interface components enables the user to communicate with an expert system. The communication performed by a user interface is bidirectional.
At the simplest level, user must be able to describe his her problem to the expert system, and the system must be able to respond with its recommendations, and user would like to communicate with the expert system for the following reasons or aspects. First is that to get solution of his problem, second to get answer or explanation for his queries, next to learn the knowledge of the system. Nowadays the user interface provide various facilities to the user such as menus, graphical interface to make the dialogue user friendly and lively. It is the responsibility of the user interface to convert the rules. कहने का क्या मतलब है, यूजर इंटरफेस एक्सपर्ट सिस्टम का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यह यूजर की जो क्वेरी होती है उसको रीडेबल फॉर्म में एक्सेप्ट करता है, लेता है और इसे इन्फेरेंस इंजन को सेंड करता है। उसके बाद यूजर को रिजल्ट प्रोवाइड करता है, या फिर अगर हम अपनी लैंग्वेज में हैं तो ऐसे बोल सकते हैं कि यह एक ऐसा इंटरफेस है जो यूजर को एक्सपर्ट सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। इज दैट क्लियर? दैट इज द यूजर इंटरफेस। एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. अच्छा ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क है स्टूडेंट्स, आपको ये करना है डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन एक्सपर्ट एंड आर्टिफिशियल एक्सपर्ट सिस्टम। क्या डिफरेंस है दोनों में, ह्यूमन एक्सपर्ट्स में और आर्टिफिशियल एक्सपर्ट सिस्टम में? ठीक है, देखो आप वैसे तो फैमिलियर हो, ये बार बार मैं आपको बताती हूँ कि ह्यूमंस गेट टायर्ड फ्रॉम फिजिकल और मेंटल वर्कलोड। ह्यूमन क्या होता है, वो जल्दी हार जाता है, थक जाता है, मेंटली भी और फिजिकली भी। बट जो आर्टिफिशियल एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं दे डू नॉट गेट टायर्ड फ्रॉम फिजिकल और मेंटल वर्कलोड से, वो नहीं थकते हैं। उनके पास क्या होती है, ह्यूमन एक्सपर्ट्स के पास क्या होती है, लिमिटेड वर्किंग मेमोरी होती है, जबकि आर्टिफिशियल एक्सपर्ट सिस्टम दे हैव लार्ज वर्किंग मेमोरी। ह्यूमन एक्सपर्ट्स क्या होते हैं, दे हाइड एंड डाई, जबकि जो आर्टिफिशियल एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं दे आर परमानेंट। ह्यूमन एक्सपर्ट सिस्टम क्या होते हैं, दे आर एक्सपेंसिव होते हैं, आर्टिफिशियल दे आर कॉन्सिस्टेंट होते हैं। एडेप्टिव होते हैं, दे नीड टू बी टोल्ड, और उनको क्या बताना, हमें बताना पड़ता है, आर्टिफिशियल एक्सपर्ट सिस्टम को हमें बताना पड़ता है। ह्यूमन एक्सपर्ट सिस्टम क्रिएटिव होते हैं, जबकि दे आर अनइंस्पायर्ड होते हैं। राइट, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे ह्यूमन एक्सपर्ट और आर्टिफिशियल एक्सपर्ट सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। Yes, ma'am. ठीक है, टुमारो वी विल डिस्कस फीचर्स ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी है। Yes,